हेलो। आज की क्लास हमारी करंट अफेयर की क्लास है और 8 जून की हमारी क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर बता दूं, मोहल्ला क्लिनिक या फार्मासिस्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी चैनल के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने AKAM, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आज़ादी का अमृत या अमृत महोत्सव। इसकी सीरीज में कुछ सिक्के जारी किए हैं, तो कौन कौन से सिक्के इसमें जारी किए गए हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं, 1 रुपये का सिक्का, 2 और 5 रुपये के, 10 और 20 के। तो पीएम मोदी ने क्या सभी तरह के सिक्के जारी किए हैं, 1 का भी, 2 का भी, 5 का भी, 10 का भी और 20 का भी। आपको पता है जो क्या नाम है, नोट तो हमारी अलग अलग फैक्ट्री में छपते हैं, आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं उसके ऊपर, नोट के ऊपर, आपने देखा होगा। लेकिन जो कॉइन्स होते हैं ये किसके अधीन होते हैं? ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इनके अधीन है। मतलब क्या, भारत के वित्त मंत्री के अधीन सिक्के छपे छापे या बनाए जाते हैं। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में 6 से 11 जून तक जो आयोजन था, उस बीच में इनका क्या उद्घाटन हुआ, दिल्ली के अंदर। इस दौरान हमने पढ़ लिया 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के क्या है, जारी किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए कौन सा पोर्टल मतलब लॉन्च किया है? किसके लिए? क्रेडिट लिंक के लिए। ये भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के ही एक हिस्सा है। इसके अंदर हमने कौन सा किया है? जन समर्थ पोर्टल। ये क्या है? जन समर्थ पोर्टल। 6 जून को इसका भी क्या अनावरण हुआ है। इस पोर्टल में क्या है, बैंकों सहित 125 से ज़्यादा, सभी बैंक के साथ 125 से ज़्यादा वित्तीय संस्थाएं क्या जुड़ी हुई है। तो ये भी क्या आज़ादी के अमृत महोत्सव की एक पहल है, पेपर में आने लायक है। अभी क्या है, अभी हाल ही में दुनिया में ना फिशिंग कैट्स, मतलब मछली का शिकार करने वाली बिल्ली की जनगणना हुई है पहली बार। फिशिंग कैट्स, जो कैट फिश को खाती होगी उसे फिशिंग कैट कहते हैं। इसकी जनगणना कहाँ हुई है? पहली बार भारत के अंदर हुई है। भारत में भी कहाँ हुई है? उड़ीसा के अंदर हुई है। उड़ीसा में भी कहाँ हुई है? चिल्का झील। ये तीनों चीज़ याद रखना, दुनिया में पहली बार हुई भारत के अंदर, भारत के भी उड़ीसा में, उड़ीसा के में भी क्या, चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, आपने नाम भी सुना होगा। भारत के उड़ीसा की चिल्का झील, ये क्या है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके अंदर फिशिंग कैट्स की क्या हुई है? जनगणना हुई है। और इसका मतलब यही है कि एक तरह से इनकी काउंटिंग करना था, फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के नाम से ये चला था अभियान। इसका वही था कि इनकी आबादी का पता लगाना, उस हिसाब से देखना इनके रहने लायक सस्टेनेबल जगह वो है नहीं है, क्या चेंजेस करने हैं उसके लिए। ये क्या है, मछली पकड़ के खाने वाली बिल्ली होती है फिशिंग कैट, नाम से पता लग रहा है। जनगणना में कितनी फिशिंग कैट्स पाई गई चिल्का झील के पास? 176। इसके अंदर क्या है, 150 से ज़्यादा कैमरे वगैरह भी लगाए गए कुछ एरिया के अंदर, इस तरह इनकी गिनती वगैरह की गई। ठीक है, मैन सिंगल्स का फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? देखो, मैन सिंगल के अंदर 2022 का फ्रेंच, ये भी इस बार किसने जीत लिया? राफेल नडाल ने। 16 मई से 5 जून तक जो पेरिस के अंदर फ्रांस, मतलब फ्रेंच ओपन, फ्रांस पता है ना, पेरिस फ्रांस एक ही चीज़ है, इसी फ्रांस के अंदर ही तो है पेरिस, यहाँ पर आयोजित हुआ। इसके अंदर क्या है, राफेल नडाल ने अपना क्या 14वां फ्रेंच ओपन जीत लिया। इसके अलावा उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। आपको पता होगा ग्रैंड स्लैम होते क्या है? 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया में होता है, फ्रेंच ओपन फ्रेंच में होता है, विंबलडन ब्रिटेन में होता है और यूएस ओपन यूएस में। ये इनका क्रम होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, दूसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन, तीसरे पे विंबलडन, चौथे पे यूएस ओपन। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठित है, सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू है, वो विंबलडन है, सबसे पुराना भी यही है। वुमेन्स के अंदर किसने जीता यही सेम खिताब? तो वुमेन्स के अंदर हमारा किसने जीता ये? एगा स्टीवी, ये सॉरी, एगा स्वीटेक, इन्होंने क्या है वुमेन्स के अंदर जीता है। वही 4 जून को हो रहा था ये खिताब। इनका क्या दूसरा फ्रेंच ओपन है, और उसका कौन सा था? राफेल नडाल का 14वां। ग्रैंड स्लैम की 5 कैटेगरी होती है, 4 तरह के होते हैं तो पता है ना,
ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ये खेला कैसे जाता है? पुरुषों के सिंगल मैन, सिंगल वुमेन, डबल मैन, डबल वुमेन और मिश्रित युगल, मतलब एक मैन और एक मेल एक फीमेल, हर तरह से खेला जाता है। तो 5 कैटेगरी बनती है, या तो एक आदमी अकेला खेल ले, एक औरत अकेली खेल ले, या मैन सिंगल, या सिंगल सिंगल वुमेन्स खेल ले आपस के अंदर, या क्या होगा, दो, इधर भी दो आदमी, इधर भी दो आदमी, इधर भी दो औरतें, इधर भी दो औरतें, और एक केस क्या है, एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत। तो 5 ही कैटेगरी बनती है, आप अपना आप बना के देख लेना, वही कैटेगरी बताइए। पुरुष के अंदर क्या है, राफेल नडाल स्पेन के। महिला के अंदर में एगा जीती है पोलैंड की। पुरुष युगल में किसका है, एल सल्वाडोर के कौन है, मार्सोला अरवोला और जीन जूलियन, ये नीदरलैंड की है पुरुष युगल के अंदर। महिला के अंदर क्या है हमारी, ये क्रिस्टीना और कैरोलिना, फ्रांस की है, इन्होंने महिला में। मिश्रित युगल में एना शिभारा और वेल्स कोलबुक। ऐसा कभी नहीं पूछा जाता, मोस्टली टाइम बस पुरुष एकल और महिला एकल पूछा जाता है। तो मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि आप ये दो ही याद करो अच्छे से। संयुक्त राष्ट्र के अंदर ये जो हमारा तुर्की था, या हाँ तुर्की बोलते हैं सब तक, तो इसका नया नाम बदल दिया, इसका नया नाम बदल के क्या हो गया, तुर्कीये या तुर्कीये, ये इसका नया नाम है। पोजीशन देखो, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और फिर तुर्की, या अब तो तुर्की नहीं, अब तो सब तुर्कीये बोलेंगे। तो इसने अपना नाम तुर्की करवा दिया, ऐसा क्यों? पहले इसका नाम टर्की बोलते थे या तुर्की बोलते थे। ये एक, जैसे मुर्गी नहीं होती, इस तरह की एक बर्ड थी, जिसे विदेशों में काट के खाया जाता है। तो उससे शर्म खा के इन्होंने क्या, अपना नाम बदल दिया। 1 जून 2022 को इसका स्वीकार कर लिया गया कि भाई हमारा नाम चेंज कर दो, बहुत बेइज्जती हो गई हमारी। तो क्या है, अब इसका नाम ये हो गया इंडियन IIFA, इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड बोलते हैं सर, इंटरनेशनल इंडिया, सॉरी मैं इसका नाम जस्ट भूल गया, IFA, इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, कुछ ऐसी नाम है इसका। तो इसके अंदर पुरुष के अंदर किसने जीता है, विक्की कौशल ने। अभी सरदार उधम सिंह के ऊपर एक मूवी बनाई थी ना, जिसके अंदर ये क्या बने थे, सिख बने थे, उस मूवी के ऊपर इन्हें मिला है। बहुत अच्छी मूवी थी वो, जलियांवाला बाग से उसका लिंक है, आप देख सकते हो। ये फिल्म क्या है, सरदार उधम सिंह, क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह के बेहतरीन किरदार किरदार निभाने पर मिली। ये पता लग गया। मेल के अंदर, फीमेल के अंदर क्या है, ये आईफा अवार्ड फीमेल के अंदर किसे मिला, यहाँ आपको दो है, कीर्ति सेनन और ऐश्वर्या राय। तो ऐश्वर्या राय ने इन्हें क्या है दिया है, क्या, ये वाला अवार्ड, ये कीर्ति सेनन है, इन्हें ये वाला अवार्ड मिला है, कीर्ति सेनन को IFA अवार्ड। किस मूवी के लिए, तो इनकी मूवी, कीर्ति सेनन हो गया ये, तो इनकी मूवी आई थी अभी मिमी। एक एक लेडी थी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है पैसे के लिए, बाद में वो आदमी कहता है कि, वो भाग जाता है कि मुझे नहीं चाहिए बच्चा वगैरह, वो भाग जाता है। फिर वो औरत उस बच्चे को जन्म देती है, संसार में लाती है। इस तरह की एक मूवी है, बहुत सौ ने देख रखी होगी, जिसने नहीं देखी होगी तो जब कभी फ्री हो देख लेना, नहीं तो कोई ऐसा जरूरी है नहीं। हाँ मतलब मूवी तो आपकी मन की बात है, और अगर टाइम मिले तो देख लेना, अच्छी मूवी है। मैंने नहीं देखी वैसे पूरी मूवी, पहले ही बता दूं, मैंने कोई मूवी नहीं देखी ये वाली, मैंने तो बस ट्रेलर देख के पता लगा लिया था। IFA अवार्ड 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किन्हें मिला, ये इन इनका नाम विष्णुवर्धन, इनकी मूवी शेरशाह, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने काम किया ना शेरशाह के अंदर, बहुत अच्छा। शेरशाह, अच्छा चलो ये आ गई ना मूवी। आईफा अवार्ड के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो ये शेरशाह को मिला है, कैप्टन विक्रम बत्रा। ये दिल मांगे मोर, आपको याद होगा डायलॉग, कारगिल। तो ये क्या है, किसे मिला है, शेरशाह मूवी को मिला है। इस फिल्म का निर्देशक विष्णुवर्धन ने किया, फिल्म का मुख्य किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये सिद्धार्थ मल्होत्रा है, जिन्होंने किसका, कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाऊँ। इसके अलावा मेरा कहना यही है, आप रेगुलर बस चैनल पे बने रहें, और वीडियो देखोगे तो आपका फ़ायदा ही होगा और नुकसान नहीं होने का। ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी,
तो आपका क्या है, ये फ़ायदा ही होगा। तो इसे देखने का कोई नुकसान है नहीं, आपको नॉलेज ही मिलेगी, बेहतरीन तरह की नॉलेज मिलेगी। इसके अलावा बस कोई भी सजेशन या कमेंट हो, आप कोई भी सजेशन मुझे देना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अपने अंदर उस हिसाब से सुधार करूँगा, पूरा पूरा मेरी ये कोशिश रहेगी। और एक बार फिर भाई, आप जो कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, लेकिन कोई पता नहीं कोई जापानी भाषा, कोई चाइनीज़ वगैरह में कमेंट करता है, फिर मैं उन्हें हटा देता हूँ, क्योंकि ये इस तरह के कमेंट ना तो मुझे समझ आए ना किसी और बच्चों को समझ आएंगे, जब किसी काम के नहीं है वो चाइनीज़ भाषा वाले कमेंट, तो मैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ। तो आप हिंदी इंग्लिश के अंदर भेजो, संस्कृत के अंदर भेज लो, ज़्यादा करो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही, दी एंड। थैंक यू सो मच।